the middle of the desert, and like dune bashing is an experience which really gonna bash your head. अगर आपने सही से नहीं पकड़े gonna smash your head here and there. और मेरी सीट अभी लास्ट थी आते टाइम, एंड रियली अच्छा वो खाना थोड़ी पहले खा लिया बिकॉज सब कुछ हिल चुका। दिस इज़ अ V6 टोयोटा लैंड क्रूज़र, एंड आई थिंक इंडिया में बहुत ही कम है, इंडिया में मिलती नहीं है, शायद इम्पोर्ट ही होती है, बट आई थिंक वेरी पावरफुल कार, एंड इतनी स्मूथली निकली है ड्यून बैश करते हुए। लाइक व्हाट एक्सपीरियंस, एंड लुक एट इट, द सन बिहाइंड मी, वी हैड सम वेरी गुड फोटोज़, एंड आई मस्ट से सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड एट द सेम टाइम मिडल ऑफ द उसमें, एंड एट द सेम टाइम लुक एट मिडल ऑफ द डेजर्ट, व्हाट एक्सपीरियंस। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ मैं सैंड में ना जाके बैठूँ बिकॉज पूरा सर हिल चुका है मेरा। सो लेट्स सी, बट a worthy experience, 4th day Dubai, and back to back now. I think it's time to go back, and I think इसके बाद से तक कैंप ही होगा या शायद कैमल राइड होगी, I don't know, but let's see. But this day is going like super excited with activities, and एक और बात दूँगा, यहाँ पे तो कम्फर्ट वो आई है कंफर्टेबल से, बिकॉज जीन्स वीन्स ना पहनी होगी, एक्टिविटीज़ करनी होगी, आपके ऊपर है, स्मूथ है तो बर्रा ट्राई टू बी कंफर्टेबल। पता नहीं, मैंने सोचा कि घोड़ा ही ले लेते हैं, कि में हमारे ऊँट में लोग बैठे हुए थे। जोर से चलाना के भाई, जोर से चला देते हो तो इस टाइम जोर से नहीं चलाएंगे, अंधेरा हो गया ना। ऊँट जो था वो फ्री था, कैमल राइड थी 10 दिरहम की, तो हम लाइक चलते चलते हम थोड़ी देर बैठ गए इस पर भी खड़े खड़े। यहाँ पर और भी कैंप है या एक ही कैंप है भैया? यहाँ पे 45 कैंप है। अच्छा, इस एरिया में 45 कैंप है। मैं आपका ना पिक्चर उधर जाकर लाइट में बनाता हूँ। 2 बैक टू बैक डून बैशिंग एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मेरी शक्ल शायद अभी ना रही हो अंधेरे में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है, और अगर मेरे हिसाब से ये जो भी लैंड क्रूज़र है ये स्लो चलेंगे तो फंस जाएंगी, तो एकदम भगा के लाते हैं ये लोग। इस बार अच्छा हुआ मैं लास्ट सीट में नहीं था और आगे वाली सीट पे था, तो उससे थोड़ा सा फीलिंग गुड। बस ये तो you can pet these horses also. अच्छे camel ride is balance for us. Now it's time for the free camel ride जो हमारे पैकेज में है, तो कर लेते हैं कैमल की राइड।
Marica. इसको Ay, yo traje la mierda para atrás. Pues se conecta así, इसका उठना और बैठना बड़ा ही वो रहता है एक्सपीरियंस वाला। ये है पीछे हमारा कैंप जो आई थिंक सबसे ऊंचा व्यू हमें यहीं से मिलेगा इसका फिलहाल। अंदर जाने के बाद तो पता नहीं, वो अंदर भी ऊपर हाई हाई वो भी है। VIP so that's what I also trying to do कि मैं स्लाइड हो जाऊँ। Ay, no, güey. Que agarre todo, sí, güey. Qué jota y también la guitarra. ¿Quieres? Ya. सो गाइस अब मैं आके बैठ चुका हूँ कैंप के अंदर। अभी कैंप का व्यू शो करता हूँ मतलब गोप्रो से भी जो शॉट आया वो थोड़ा सा काफ़ी डार्क सा हो गया है तो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आई होगी। बट कैमल के ऊपर मेन कैमरा यूज़ करना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता था, हाथ से छूट जाता तो अभी जिसमें मैं बैठा हूँ ये है VIP सीट से यहाँ की। एंड इसके लिए मैंने 40 दिरहम एक्स्ट्रा पे करे हैं। 50 to 80 मांगते हैं ये, वैसे पहले 50 में आया फिर 40 तक मान गया। So me and I met Chetan, Naresh, and I met Naresh in the car. He is also traveling solo. He work in Kuwait, right? I'm working in Kuwait. Yeah, he's working in Kuwait. And from which part of India? I'm from Kuwait. With one produce, red juice, Red Bull, Barbican. Not right now. I Thank you. already have my So, which part of India? Andhra Pradesh. So he's from Andhra. So we are 5-6 people in the car. So बाकी के जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठ गए. We are sitting here because he is also very much into like hygiene and he was like very much particular. Like he don't want to get into like very crowded places. Same here. So नीचे का क्या सीन है मैं नीचे दिखाता हूँ आपको व्यू. लेकिन नीचे का सीन ये है कि नीचे आपको कुछ भी टेबल पे सर्व नहीं होगा, आपको लाइन लगानी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा खाने के लिए. हुक्का मिल रहा है, हुक्का भी आपको पीछे काउंटर है, वहाँ जाके पियेंगे तो ठीक है, फ्री है. आपको टेबल में मंगवाना है तो उसके भी अलग से चार्जेस है. तो ऊपर के एक तो सीट में आपको ऊपर से व्यू मिल रहा है. जॉब पर कुछ लोग स्टेज के ठीक साथ में भी बैठे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको खाने के लिए हर चीज़ के लिए उठ के खुद ला के सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी. ओवर हेयर वी विल बी सर्व बाय वेटर. सो अभी हमें बस पकौड़े मिले. हैव योर पकौड़े विद योर ड्रिंक. डोंट मेक देम कोल्ड. एंजॉय योर टाइम. डोंट वेट फॉर मी. This is already cold. Yeah, you are like 10 minutes out. So ambience is good. माहौल अच्छा बना हुआ है. Now we are going to have like enjoy this place. So we have paid 40 dirham each and beer. How much it cost you beer? It is 35 dirhams. 35 dirham. Oh, so Too beer expensive. is bit expensive side. 35 dirham is like 35 into Triple, more than triple. I think they are charging 4 times the actual cost. Yeah, they are charging 4 times the actual cost for. Yeah, good. How are you? Chai coffee? No, thank you. Coffee please. Coffee. Please वाला बात नहीं. So that's the benefit of being here at the top. So let's enjoy and I will show you what's around.
Yeah, Pigtail being something they will tell now that. that's paneer, that's rajma, that's chicken, that I think 3 type of rice. They try to make a biryani, and that's some sabji, and that's some bread. Their Egyptian bread, maybe I'm still in Egypt. Arabic bread. yeah. Arabic bread. Everyone has their way. So back to back दो फाड़ performance हुई पहले belly dancing and that guy was like awesome. He know how to interact with audience and the way he was his dance was way tougher than belly dance. मैंने उसके जो कुछ बोला नहीं because that's the thing. मैं भी खुद enjoy कर रहा था और एक हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था. But now it's time to have a lunch, a dinner, and thing is that after this I think there is one more show which is going to be a fire show, so we're gonna see that also. But how's your experience? You're enjoying? Very good. Okay, better. So if you wanna have a closer look, you can just sit next to them, but just because of again COVID, and you can see if you go for a normal seat you have to go for the queue, and that's a self-serve thing that whatever you want you have to go by yourself and take it. There I don't think the people are maintaining social distancing over there. I don't see anybody. You can start. So I don't think people are maintaining social distancing over there. So just to be on a safer side, we are up here and enjoying the view from here, and I think it's better. And weather इतना cold नहीं हुआ है अभी तक. मैं continuous इंग्लिश में ही बोलता चला गया, sorry. But now it's time to eat food क्योंकि ठंडा हो जाएगा और भी ज़्यादा. ये था कैंप का एक्सपीरियंस. 180 दिरहम्स के हमने वो किए थे पे, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस वाज प्रीटी नाइस. प्रॉपर इंडियन एक्सपीरियंस ही है. आधा तो 2 में ऊपर बैठा था, तो अब चाहे तो बगल में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं. बट जस्ट ट्राइंग टू बी. तो बाहर चलते हैं, होटल पहुँच के बात करेंगे. टाइम टू गो. या हबीबी या हबीबी या हबीबी हबीबी या हबीबी हबीबी या हबीबी या हबीबी. ये गाना बड़ा मुझे अच्छा वो लगा एंड में, नहीं स्टार्टिंग में था ये. तो आई होप आपको ये डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा. मैं फाइनली होटल में आ चुका हूँ. वहाँ मैं रिकॉर्ड करने वो लगा था निकलते टाइम, लेकिन एकदम से ही जैसे ही फायर शो ख़त्म हुआ उन्होंने एकदम से बोला सब आ जाओ. अब जो आपका बीच की परफॉर्मेंस थी, वो जो बंदा गोल गोल घूमा था, और फायर शो के बीच में शायद 15 मिनट का भी गैप नहीं होगा. खाना हमारा काफ़ी पहले आ चुका था, लेकिन हमने खाना स्टार्ट नहीं किया था. उस गैप में हमने खाना अपना स्टार्ट किया. तो वो अब मैं धीरे धीरे खा रहा था. मैं बातें कर रहा था, वीडियो बना रहे थे, देख भी रहे थे. और वो फायर शो खत्म हुआ, उन्होंने बोला आ जाओ. अब 10-15 मिनट तो दो. तो जो भी था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरा जो एक बंदे से मेरे साथ ही हम दोनों बात करने लग गए. बाकी 4 लोगों का एक ग्रुप था, सारे इंडियन ही थे उस हमारी कार में. तो लाइक बैंग ऑन एक्सपीरियंस ऑफ दैट. ATV राइड जो अलग अलग टूर होते हैं, उस कुछ में ATV राइडिंग इंक्लूड नहीं होती है, जो क्वाड बाइकिंग है. तो मैं बोलूँगा वो ज़रूर ले. आधे घंटे का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. तो उसके साथ ही अपनी सफारी को बुक करवाए. कैमल राइड इज़ जस्ट लाइक आपको एक फ़ोटो खिंचवानी है, तुम तो फ़ोटो खिंचवा नहीं पाएगा क्योंकि इस टाइम बाकी सारे लोग आ गए थे. वो कैमल वाला का भी सड़ियल दिमाग का था. 10 दिन में मैंने जो घोड़े की राइड करी उसमें फ़ोटो खिंचवा ली. वो भी कोई फ़ायदा नहीं था, बस यूँ घुमा के ले आया वो. तो बस एक तरह से वो फ़ोटो के पैसे दे रहे हो अब 100 रुपये. तो जो भी है, उसके अलावा जो ड्यून बैशिंग थी, मेरा सर घूम गया यार. लास्ट सीट में मत बैठना.
तो मेरे को आखिरी वाली सीट मिली बिकॉज जो 4 बंदों का वो था, वो जो ग्रुप था, जो भी थे वो, दे आर लाइक वेरी, उसमें से एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अनोइंग वो लगा मुझे। लाइक वो हर बार कहीं, जैसे मैं तो यहाँ पर यार जब मैं गाड़ी आई थी मैं बीच वाली लाइन के लिए गया था, मैं पहली वाली सीट के लिए नहीं गया था इन्होंने, लेकिन पहली वाली सीट मेरे लिए ड्राइवर के साथ को पैसेंजर वाली सीट खाली छोड़ी हुई थी, शायद उसने ही करवाई होगी ड्राइवर ने कि आखिरी पिकअप मेरा है तो मैं सीधा आसानी से आके बैठ जाऊँ। इन सबको पीछे से पिक करके आ रहा था, ये काफ़ी पीछे से आ रहे हैं। तो आने के बाद, अब वहाँ पर जाने के बाद, चलो मुझे पता है यार, मैं एकदम से, अब मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे आगे वाली सीट, तो मैं चाह रहा था पर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो जाते टाइम मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। आते टाइम मैंने बोला यार, मैंने रिक्वेस्ट करी यार मुझे ना बीच में बैठने दो एटलीस्ट, क्योंकि पीछे मेरा सर घूम चुका है बुरी तरह से और मैं मुँह में वॉमिट मार दूंगा। अरे नहीं नहीं पीछे बैठो, हम आते टाइम हम पीछे बैठ के आए हैं। मैं भाई तब तो प्लेन रोड पर आए थे, मैं अब तो यहाँ पर ड्यून वैशिंग चल रही है, मेरा सर हिल चुका है। मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो उन्हीं के ग्रुप का था, तो उसने कुछ बोला नहीं, नहीं चलो 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 गाड़ी के अंदर, चलो गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर चलो। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया, लेकिन मैं छोड़, मैंने कहा आदत कुछ लोगों की ना मतलब होती है कि भैया हम तो पकड़ के बैठेंगे, दूसरा बंदा भाड़ में जाए, ठीक है चलो। उसके बाद फिर उतरे, फिर जब गाड़ी वापस आई थी, अगली गाड़ी पे बैठना था जो कैंप साइट थी उस तक जाने के लिए, तो भी वो बंदा ऐसे भाग के जाके गाड़ी के फ्रंट सीट पे जाके बैठ गया। मैं यार ये बंदा कितना अनोइंग है। फिर इस बार मैं पीछे नहीं बैठा, मैं बीच में बैठ गया। फिर उसके बाद कैंप साइट से पहले आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है, कैंप तक वो हमारी गाड़ी नहीं जाती, उनकी अपनी गाड़ी जाती है। वैसे हमारी भी चली जाती है, लेकिन हमारा ड्राइवर लेके जा नहीं पाया क्योंकि उसकी गाड़ी के शीशे काले थे और उसके पहले ही कोई आया था, उसके शीशे मतलब शायद यहाँ पर कई इलीगल लोगों का कहीं पर नहीं है, तो उसके लिए उसका 8,000 दिरहम का फाइन हो गया। और वहाँ पर जैसे ये 3 बंदे बीच में बिठा के ले जा रहे थे, कैंप साइड में सिर्फ बीच वाली सीट पे भी 2 ही बंदे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। वहाँ पर 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम और 20,000 दिरहम, ऐसे अगर किसी ने भी अगर उनको फॉलो नहीं किया कोविड के रूल, तो उनको इतना फाइन पड़ सकता है। तो उसने काफ़ी पीछे करके क्या कहते हैं, उसमें काफ़ी दूर बिठा के गाड़ी में लेके गए। तो वो भी जब गाड़ी आई तो उसमें 5 ही बंदे जा सकते थे, एक पहले से बैठा हुआ था, किसी और ग्रुप का वो रह गया होगा, तो वो उसमें वो बंदा जाके भाग के गाड़ी में चढ़ गया। मैं भाई तू जा, सारे उस गाड़ी में चढ़ गए थे, मैं नहीं गया। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं अगली गाड़ी में आता हूँ। मतलब उसने ही बोल दिया आपके लिए जगह नहीं है, आप अगली गाड़ी में ना, ठीक है मैं कोई दिक्कत नहीं, जाने दे इसको भाई, शांत, इसको मिलने दे खुशी। आते टाइम ही बंदा जैसी कैंप साइड से वो निकले, भाग के आगे जाके बैठ गया। इतना अनोइंग बंदा, मुझे वो लगाना, वो जब देखो कि वही सीट ना छीन ले उसको, मतलब पीछे ना हो जाए पड़ बैठना। पर एक नहीं हमेशा ऐसा कोई मिलता है जिसको सिर्फ यही होता है, पर छोड़ो जो भी ऐसी वो है बात है। बट दिन मेरा मतलब बहुत ही अच्छा गया, एक्साइटमेंट के साथ, चीज़ों के साथ। एंड हमने जो 40 दिरहम दे के ऊपर वाली वो ली थी सीट, आपको वीडियो में देख लेगा कि हम काफ़ी दूर बैठे हैं, लेकिन व्यू सही आ रहा था। हाँ बीच में एक पिलर था, वो थोड़ी उनको अजीब सी सेटिंग करी है उन्होंने, लेकिन उसका मेन रीज़न हमारा ये था कि हम लाइन में खड़े होना नहीं चाहते थे बार बार जाके, क्योंकि आपको सेल्फ सर्विंग थी, खुद ही आपको रोज़ बार जाके लाइन में खड़ा होना पड़ता और ये वो। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग, स्पेशली जब मेरा 3 दिन के अंदर वापस मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। तो 40 दिरहम 400 रुपये आई थिंक ठीक है। 180 दिरहम में मुझे डील सही पड़ी, क्योंकि उसमें मेरे साथ जो बंदा था उसने 200 दिरहम पे करे है, तो मेरे 20 दिरहम तो मेरे वहीं पर ही बच गए थे। पानी की बोतल लेके चलना, क्योंकि जब तक आप कैंप साइड में नहीं पहुँचोगे, बीच में कहीं पानी नहीं, ये लोग पानी इनकी गाड़ी में था नहीं और आपको ख़रीदना पड़ता है, और वो बहुत महंगा है वहाँ पर। 10-15 दिरहम का, शायद 10 दिरहम तो मिनिमम वो लेंगे। 10 दिरहम इस लाइक 100 रुपये की छोटी पानी की बोतल इज़ टू मच। मैंने 20 दिरहम का जूस पिया है जो पड़ा मुझे 200 रुपये, ऐसे मैंने पहले भी आपको वो बताया इंडियन रुपीज़ में। तो जो भी है डे बहुत अच्छा गया। कल है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और मैं, और उसके बाद थर्सडे को मैं जाऊँगा। मेरा तो दुबई में मैं काफ़ी टाइम रह लिया, मुझे पता नहीं ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे क्या करना है। मुझे आल-इन जाना है, मैं दूर कहीं ट्रैवल करने का मन नहीं है, शायद मैं पढ़ा रहा हूँ आसपास ही घूम लूँगा। यार गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं इनकी यार, SUVs, मतलब आई लव SUVs। और दी स्ट्रॉन्ग V6 V8 इंजन, जिसको भी गाड़ी का शौक वो समझ जाएगा। V6 V8 इंजन की SUVs है इनकी, ऐसी मस्त फराटे से उठती है ना, रेस पे भी हल्का सा टायर वो कर दो, टायर में हवा वो कर दो। मतलब इंडिया में आप लगा लो जो ये फॉर्च्यूनर और एंडेवर के नाम पे लोग चौड़े हो रहे हैं ना, कि भैया फॉर्च्यूनर और एंडेवर, दे आर लाइक 2.2, पहले 3 या 2.8 या 3.0 तक आती है वो सारी की सारी गाड़ियाँ इस लेवल पे। और ग्रैंड चेरियो की अगर ऐसे कोई गाड़ी आ रही है तो वो आती है 6 V6 वगैरह में SUV के अंदर। यहाँ पर बहुत ही कॉमन है V6 V8। ओ भाई इतनी पावर, क्या मतलब, सर्राटे से चलेगी। अगर मैं हिमाचल या लद्दाख कहीं पर लेके जाऊँ, सर्राटे से
फर्राटे या फर्राटे जो भी वर्ड है फटाक से पहुँचेगी। फ्लो में काफ़ी ज़्यादा फिर से ब्लॉग लंबा कर दिया। कुछ लोगों के कमेंट यही आता है कि मैं काफ़ी बोलता रहता हूँ, बट ठीक है यार, फ्लो में निकल जाता है मेरी वीडियो मैं बोल के ख़त्म करता हूँ। बट फिर भी कमेंट उनका भी सही है कि ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। कल जाएंगे हम बुर्ज खलीफा, तो आजा तुझे भी दिला दूँ मैं बुर्ज खलीफा। एंड बुर्ज खलीफा ही था मेरा, हाँ बुर्ज खलीफा के साथ जाएंगे हम दुबई मॉल में एक्वेरियम के का जो वो बना हुआ है, दोनों की मैंने कंबाइंड टिकटें ले ली। तो इस तरह एक बुर्ज खलीफा में जाने का फ़ायदा था नहीं, तो मैंने सोचा 1000 रुपये डाल के ये भी कर लेते हैं। और शायद वहाँ का फाउंटेन भी कवर करेंगे, जो फाउंटेन लाइट शो होता है मॉल के साथ में। कल है मंडे, तो मैं एक्सपेक्टिंग शायद भीड़ थोड़ी सी कम मिल जाए, और वैसे भी टूरिस्ट शायद कम ही है, तो कम मिलने के चांसेस है। लेट्स सी यू टुमारो। एंड आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। कि मेरा दिन तो बहुत वो गया था, अच्छा सर घूम गया बैशिंग से, लेकिन ठीक है। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और अच्छा लगी है तो आपने सब्सक्राइब दबा दिया होगा, तो बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक मिलेंगे नहीं, तो आप पहले ही ड्राइव एंड एक्सप्लोर कर लोगे जब तक अगली वीडियो नहीं आती है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।